आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सबसे पहले देहरादून की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि जो है वो 1 हफ्ते यानी कि 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही 15 जून से चारधाम यात्रा को भी 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोगों के लिए खोल दिया है। इसके लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य ही है। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी गई है। हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलेंगे तो उधर मिठाई की जो दुकानें हैं वो 5 दिन खुलेंगी। शहर में विक्रम ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें पुरानी SOP तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का। बाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अनशन कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं को बाजपुर बचाओ मुहिम के आयोजक जगतार सिंह बाजवा ने समर्थन दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सरकार से किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देने की मांग की है। ये विरोध समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन भगत सिंह चौक पर 5 दिनों से लगातार किया जा रहा है। वहीं जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर की जनता को लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि सरकार द्वारा लगातार किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए मात्र आश्वासन ही दिया जा रहा है। जो आंदोलन है ये कोई राजनीतिक आंदोलन है। ये ठीक बात है कि आंदोलन राजनीतिक कार्यकर्ता ही करते हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। अरविंद यादव जी ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने बाजपुर का ये जो ज्वलंत मुद्दा है इस पर अनशन शुरू किया है और आज हम समर्थन देने आए हैं बाजपुर बचाओ मुहिम के सभी कार्यकर्ता। और ये भी बता देना चाहते हैं बाजपुर के जनप्रतिनिधियों को कि बाजपुर को तरह तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं वो कभी कितनी बार मुख्यमंत्री के पास मिला लाए हैं। तो गांव में जैसे कहते हैं ना कि पहले तो खड्डे में धक्का दे दो, फिर एक हल्की सी रस्सी फेंको उसकी तरफ और बताओ कि साहब हम रस्सी फेंक रहे हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं। तो ये ऐसा काम चल रहा है। सबसे पहले मैं आपका बहुत मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी द्वारा जो कर्मी कथन चल रहा है उसका 5वें दिन आप लगातार सहयोग कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो बाजपुर में 5838 एकड़ भूमि बचाने के लिए बैठे हैं वो अन्यथा नाले हैं कि समाजवादी पार्टी अकेले बैठी है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ किसान, मजदूर, 20 गाँव में 85,000 निवास करने वाले लोग और विपक्ष के सभी साथी हमारे साथ हैं। आज इसी में क्रम को बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता भाई जगतार सिंह बाजवा जी ने आज आकर समाजवादी पार्टी के भाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के चित्र के सम्मुख श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर भगवान से उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। दरअसल इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद प्रदेश भर में शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के अचानक चले जाने से कांग्रेस ही नहीं पूरे प्रदेश में शोक का माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कमी की कभी कोई भी व्यक्ति उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी का कद एक उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा कद था। विकास की सोच रखने वाली और हमेशा उत्तराखंड को आगे लेके चलने वाली सोच रखती थी वो।
हम देख सकते हैं कि आज कांग्रेस परिवार तो दुखी है ही है, बाकी अन्य दलों के लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जो उनकी शख्सियत थी और जो उनकी विकास की सोच थी, भले ही आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री को भी कभी कोई सलाह मशवरा करना होता, संसदीय कार्य के बारे में जानकारी लेनी होती थी, तो वो सीधे डॉक्टर इंदिरा हृदय जी। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष दिवंगत इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है, सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इंदिरा हृदयेश का अहम योगदान रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंदिरा जी के अधूरे कामों को सरकार आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित सभी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इंदिरा जी ने, दीदी ने बहुत कुछ काम इस क्षेत्र के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, और वो भुलाया नहीं जा सकता है। और उनके जो अधूरे काम होंगे निश्चित है कि हम आगे उनको लेके जाएंगे, पूरा करेंगे। यही नहीं तो यहाँ कुछ न कुछ उनके नाम से भी हम रखेंगे। इच्छाएँ तो उनकी यही थी कि लोगों के लिए कैसे दिन रात मेहनत करी जाए। इच्छा उनकी ये भी थी कि कैसे 2022 में मिशन फतेह कांग्रेस करे, और इच्छा ये भी थी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर से अगर बात करी जाए कि वो शायद प्रदेश का संपूर्ण नेतृत्व करने का उन्हें एक बारी अवसर मिल जाए। लेकिन अब ये सारी इच्छाओं को हम सबको मिलकर पूरा करना, और जो विकासशील प्रगतिशील। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हिंडोला खाल के पास पहाड़ से भारी बोल्डर एक गाड़ी के ऊपर गिर गया, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल इस गाड़ी में चालक समेत 5 लोग सवार थे, जिसमें चालक की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। हिंडोला खाल से लगभग 1 किलोमीटर नगर की तरफ सुबह एक प्राइवेट गाड़ी में एक पत्नी, उसके 2 बच्चे और अन्य सवारी जा रही थी। अचानक ऊपर से पत्थर गिरने से मौके पे ही ड्राइवर की जो स्थानीय था उसकी मृत्यु हो गई है, और 2 बच्चे इंजर्ड हैं जिनको एम्स ऋषिकेश। उधर उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली से खटीमा की तरफ चलने वाली बस के नीचे सोए परिचालक की बस से कुचलने से मौत हो गई। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब परिचालक बस के नीचे सोया हुआ था, तभी बस के चालक ने अनजाने में बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। उधर पुलिस की तरफ से फरार बस चालक की तलाश अभी जारी है। हमारे थाने में 112 द्वारा सूचना दी गई थी कि रोड रेज के पास में एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। इस संबंध में जब हमारे कर्मचारी मौके पर पहुँचे तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक ग्लोबल नाम से एक कंपनी की बस है जो खड़गपुर से दिल्ली संचालित होती है। तो वहीं ड्राइवर के साथ एक परिचालक के तौर पर एक व्यक्ति बबलू पुत्र लाखन सिंह दक्षिणी दिल्ली से आए थे। वो जो गाड़ी के नीचे बनाए जा रहे हैं, तो ड्राइवर को इस समय में पता नहीं था कि वो नीचे सोया, तो उसने गाड़ी जब आगे बढ़ाई तो उसकी चपेट में ड्राइवर। मसूरी के टिहरी बाईपास के गुरु राम राय स्कूल के पास 2 कार आपस में भिड़ गई, जिसके बाद दोनों कार में बैठे लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर जमकर हंगामा काटा। दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया, जिससे राजमार्ग पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंचकर कवरेज करने लगी तो हरियाणा के लोगों द्वारा मीडिया के कैमरे को छीनने की कोशिश भी की गई। पूरी घटना की सूचना मसूरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को बमुश्किल शांत कराया।
आगे बढ़ेंगे। मूर्ति की कलाकारी का हुनर किसी मूर्ति को जीवंत रूप देता है। हाथों की कलाकारी का हुनर किसी मूर्ति को जीवंत रूप तो देता ही है, साथ ही पूरी ईमानदारी से अपनी कला से मूर्ति तराशने वाले इन हाथों की कलाकारी देखकर आप हैरान रह जाते हैं। ऐसे में काशीपुर में मिट्टी और सीमेंट से आकार देकर जो मूर्तियां तैयार होती हैं वो देखने लायक हैं। लेकिन ये वो कलाकार है जिनके पास हुनर तो है, लेकिन उनके हुनर की कद्र करने वाला कोई नहीं। यही वजह है कि आज ये कला विलुप्त होती जा रही है और जिन मूर्तिकारों ने इस कला को जीवित रखा है वो भुखमरी की कगार पर है। वॉलपेपर, पेंटिंग और आर्टिफिशियल मशीनों से निर्मित मूर्तियों के दौर में हाथों से बनी मूर्तियों की डिमांड न मात्र रह गई है। ऐसे में इस कला से जुड़े लोग आज भी अपनी कला को जीवित रखकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इन मूर्तिकारों को इनकी कला का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे इस कला से जुड़े लोग आय के नए साधनों की ओर जाने लगे हैं। बचपन में पहले ड्राइंग करती थी कागज़ पे, फिर धीरे धीरे मिट्टी की बनाई, फिर मिट्टी टूट जाती थी, थोड़ा दुख होता था तो बड़ा मकान देखे किस तरह से बनते हैं, फिर सीमेंट से धीरे थोड़ा गड़बड़ी हुई शुरू में, मगर अभ्यास मैंने छोड़ा नहीं। शादी हो गई, बच्चा भी है, तो दिन प्रतिदिन मैं करती रही। तो अब वो समय आ गया कि मेरी ऑर्डर पे जाती मूर्तियाँ, सबको पसंद आती मेरी कला, क्योंकि ये इस समय तो मेरा बिजनेस क्या सभी पे बहुत प्रभाव पड़ा है। तो इस समय तो कोई बुकिंग वगैरह कोई मूर्ति मेरी नहीं जा रही। मूर्तियाँ भी पहले से ही बनाती है, फिलहाल जब शादी से पहले बनाती थी, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती थी, पेंटिंग करती थी कागज़ पर। फिर उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी की मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्तियों में सुधार हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने सीमेंट और सरिया की मूर्ति बनाई। सीमेंट की सरिया की इतनी मूर्ति बनाई है कि अब ऐसा है इनका कि हमारी मूर्तियाँ बहुत दूर दूर तक बाहर भी जा रही हैं। और हमारी जो मूर्ति बनती हैं वो सीमेंट और सरिया से बनती हैं, प्योर सीमेंट और सरिया। ये एक तरह का स्टैचू, मतलब इस तरह से हम तैयार करते हैं जो अमर तो नहीं कह सकते, पर ये अगर एक स्थान पर रखी है तो अमर चीज़, अमर टाइप की होती है, अमर हो जाती है। टिहरी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए 4 दिवसीय कार्यक्रम में रामपुर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि हमें अपने भारत की गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को समझना चाहिए। साथ ही रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर बल हमें देना होगा। साथ ही रावत ने यह भी कहा कि जिन स्थानों के दौरा कर वो जो भी योजना तैयार करेंगे वो सालों तक जनता को लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, दर्जाधारी राज्य मंत्री संजय नेगी, बेबी असवाल, भाजपा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह रावत मौजूद रहे। स्वागत कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा अधिक लग रहा था। मैं आपके बीच का पूरे प्रदेश के सभी जनपदों से मैंने चयन किया। यहाँ पर जो सुदूर सबसे अविकसित क्षेत्र माना जाता है, जिसको धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र का खतूर ब्लॉक कहते हैं, विकासखंड है। और मंशा मेरी यह है कि हम लोग यदि कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, गांव में जो समस्या है उनको समझते हैं और संगठन के दृष्टिकोण से, चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर हैं, चाहे विकास खंड स्तर पर हैं या जिला स्तर पर हैं, तो उनके जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए, समझते हुए कई हल निकाले जा सकते हैं। ग्राम पंचायत रांधी धारचूला को जोड़ने वाली सड़क 3 दिनों से बंद पड़ी है। आपको बता दें कि महासंघ टैक्सी यूनियन के उपाध्यक्ष केसर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग के जेई आशुतोष वर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की। वहीं इस बातचीत के दौरान केसर सिंह धामी ने बंद राजमार्ग को खोलने का आग्रह किया। दरअसल सड़क बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फल, सब्जी, दूध, बाजार लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, लोग बाजारों में नहीं जा पा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांधी मोटर मार्ग वियोगत 3 दिन से बंद पड़ा है। सूचना के बाद भी संबंधित विभाग मोटर मार्ग को नहीं खोल रहा है। आज मेरे द्वारा लोक निर्माण विभाग के जेई साहब को सूचना दी गई तथा जेई साहब ने अवगत कराया कि मैं अभी जेसीबी की व्यवस्था करके मोटर मार्ग को खोलूंगा। और ऊपर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण चल रहा है। एनपीसीसी के द्वारा मलबा फेंका गया था। एनपीसीसी के अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी एनपीसीसी के अधिकारी रोड खोलने को मना कर रहे हैं।
उत्तरकाशी दौरे पर आए गढ़वाल के कमिश्नर श्री रविनाथ रमन रविवार को धाम पहुंचे, जहां पर आयुक्त ने पैदल चलकर यमुनोत्री धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री में किस तरीके से परिपालन हो रहा है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। आयुक्त गढ़वाल श्री रमन ने जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग और नवनिर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने यमुनोत्री धाम परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरे का भी निरीक्षण किया और सीसीटीवी कैमरे चालू हालात में पाए गए। साथ ही यमुनोत्री पैदल मार्ग मंदिर परिसर पर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई, लेकिन बंडेली गाड़ से ऊपर पैदल मार्ग का कुछ हिस्सा बीते दिन बारिश के कारण धंस गया था, जिसे तत्काल ठीक करने के निर्देश ईई को दिए। पैदल मार्ग पर पीने का पानी की आपूर्ति को लेकर पानी के टैंक में लीकेज पाया गया, जिसे ठीक करने के निर्देश ईई जल संस्थान को दिए गए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन सभी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।